पौराणिक कथाओं के अनुसार महर्षि विश्वामित्र वरदान मांगते हुए भगवान शिवजी से कहते हैं कि शासन करने के लिए एक राजा के पास शक्ति का होना अत्यंत आवश्यक है, इसलिए आप मुझे समस्त प्रकार के दिव्यास्त्रों का ज्ञान दीजिए। तब भगवान शिवजी से दिव्यास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करके महर्षि विश्वामित्र पुनः महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में पहुंचे और महर्षि विश्वामित्र ने महर्षि वशिष्ठ को युद्ध की चुनौती दी। महर्षि विश्वामित्र ने महर्षि वशिष्ठ पर भगवान शिवजी से प्राप्त दिव्यास्त्रों के कई प्रहार किए, परंतु उन सभी अस्त्रों को शक्ति को महर्षि वशिष्ठ ने अपने योगदंड की शक्ति से निष्फल कर दिया और महर्षि वशिष्ठ का यह योगदंड की शक्ति को देखकर महर्षि विश्वामित्र अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए और वह भूमि पर ही बैठ गए। तब महर्षि विश्वामित्र ने विचार किया कि तपस्या से प्राप्त की हुई दिव्य शक्तियों को इस ब्रह्मऋषि ने अपने दिव्य योगदंड से नष्ट कर दिया है। आठ शस्त्रों की शक्ति निरर्थक है, इसलिए अब मैं पुनः तप करूंगा और ब्रह्मऋषि की उपाधि प्राप्त करूंगा। और अब महर्षि विश्वामित्र दक्षिण दिशा की ओर चले गए और वहां पर उन्होंने कठोर तपस्या प्रारंभ कर दी। भगवान की तपस्या करते हुए कई वर्ष बीत चुके थे। राजर्षि विश्वामित्र को इस चराचर जगत की किसी वस्तु का भान नहीं था और वह गहन तपस्या करते हुए तपस्या की सर्वोच्च अवस्था समाधि में स्थिर हो गए थे। वह अनेक वर्षों तक समाधि की अवस्था में ही रहे और समाधि की अवस्था में ही उन्होंने अपने मुख से एक मंत्र का उच्चारण किया, भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। और महर्षि विश्वामित्र के मुख से इस मंत्र के उच्चारण के साथ ही देवी गायत्री अपने संपूर्ण ऐश्वर्या सहित वहां पर प्रकट हो गई और महर्षि विश्वामित्र ने उन्हें प्रणाम किया और उनकी अनेक प्रकार से स्तुति की। तब महर्षि विश्वामित्र देवी गायत्री से कहते हैं कि हे देवी, आप में मुझे देवी लक्ष्मी, देवी पार्वती और देवी सरस्वती का सम्मिलित रूप दिखाई दे रहा है और इस चराचर जगत की समस्त महान शक्तियां भी आपके रूप में प्रकट हो रही हैं। हे देवी, कृपया करके मुझे अपना परिचय दीजिए। तब देवी गायत्री बोलती हैं कि मैं देवी गायत्री हूं और मेरा निवास स्थान सूर्य लोक के मध्य में है। हे विश्वामित्र, तुमने अपनी मंत्र शक्ति के माध्यम से मुझे साकार रूप प्रदान किया है। और आगे देवी गायत्री कहती है कि हे विश्वामित्र, मुझे प्रकट करके तुम इस संपूर्ण जगत के मित्र बन गए हो, इसलिए आज से तुम्हारा नाम विश्वामित्र होगा। और देवी गायत्री महर्षि विश्वामित्र को अनेक आशीर्वाद देकर वहां से अंतर्ध्यान हो गई। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा।